साथियों नमस्कार। बहुत बहुत बधाई है आप सभी लोगों को। लगभग सभी जिलों की लगभग प्रत्यावेदन लिस्ट जारी हो चुकी है साइट पे। और जिन लोगों को प्रत्यावेदन की लिस्ट अभी तक नहीं मिली है वो उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन .uk.government.in की साइट पर जाके अनाउंसमेंट में जाके क्लिक करके अपनी सारी जितनी भी लिस्ट है उनको जाके अपने नेम, फादर नेम, अपनी DOB सारी चीज़ें डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर अभी आपको प्रारूप से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने आया हूँ। कई लोगों के सवाल आ रहे थे, सर हमारे नेम में, फादर नेम में, जेंडर में और हमारे क्या कहते हैं नंबर्स में काफ़ी गलती हो रखी है, तो उसमें टाइपिंग एरर्स आ रखी हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, या नाम देना है नहीं देना है। तो देखिए आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी ना, मैंने इस बारे में पता किया ना अभी, तो उनका कहना ये था कि अगर आपके नेम में गड़बड़ है या आपके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, तो अगर जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है तो आप क्या करेंगे, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट उसके साथ संलग्न कर देंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा उनको। दूसरा, आपका नेम में गड़बड़ है या फादर नेम में गड़बड़ है तो भी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी। बाकी आपकी DLED में मार्कशीट में जैसे आपके DLED के नंबर्स गलत चढ़े हैं तो आपको DLED की जो फाइनल मार्कशीट है वो लगा देनी है उसके साथ, ताकि उनको अंदाज़ा आ जाएगा कि इस नंबर में हमारे यहाँ गड़बड़ और हमें ये सही करना है। समझ में आया। और बाकी आप लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर लेटर बना लेंगे जिसमें आप लिखेंगे सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी, जिस जिले को लिख रहे हैं आप, जैसे मान के नैनीताल में लिख रहे हैं आप लोग, जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल प्रारंभिक शिक्षा। फिर उसके बाद नीचे महोदय हमारा विषय ये है, सभी ने निवेदन ऐसा ऐसा है, मेरा नाम ये है, मेरा क्रमांक नंबर ये है। बाकी जो फॉर्मेट आपको दे रखा है यहाँ पर जो मैंने संलग्न कर रखा है, इसमें देखिए फॉर्म नंबर, वेबसाइट पर अपलोड की सूची, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि जो करेक्ट है 10th के अकॉर्डिंग, 10th की आपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट उठाना, उसमें जो जैसा नाम लिखा गया एग्जैक्ट वैसे ही इसमें डिटेल लिखिएगा। और संलग्न साक्ष्यों का, जो भी आप संलग्न कर रहे हैं उसके साक्ष्यों का विवरण आप यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ ये पूछ रहे थे कि सर जो प्रत्यावेदन लिस्ट आ रखी है ये हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया, आप साइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रारूप का मैंने आपको ढंग से बता दिया है कि प्रारूप में एक बार भी आप लोग गलती मत कीजिएगा। जो उनकी ईमेल आईडीज़ होंगी वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम में अगर आप जुड़े होंगे तो आपको वहाँ से ईमेल आईडी मिल जाएंगी। बाकी मैं भी कॉमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगा। तो जितने भी ऐसे बंदे हैं जो प्रारूप से रिलेटेड डिटेल पूछ रहे थे, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। आपको क्या करना है, सेवा में सब कुछ लिख देना है और जिला शिक्षा अधिकारी अपने ज़िले का नाम और सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर आपके नेम में, फादर नेम में गड़बड़ हो रही तो मैंने क्या बताया आपको, हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है। और आपके DLED या उसमें गड़बड़ हो रही है ग्रेजुएशन में तो आपको ग्रेजुएशन की, आपके टेट में गड़बड़ हो रही तो टेट की मार्कशीट। बाकी मैंने एक सवाल और पता करा था कास्ट सर्टिफिकेट वाला, जो आप लोग कह रहे थे, तो उनका ये कहना था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है कभी भी हस्बैंड के नाम पर जनरेट नहीं होता। तो जितने लोगों ने भी कास्ट सर्टिफिकेट इन रेफरेंस टू हस्बैंड लगाया तो मत लगाइए। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनेगा मदर या फादर के नाम पर बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप यस या नो करके लिख देंगे। दूसरा एक सवाल और आ रहा था कि सर डोमिसाइल क्या करना है। डोमिसाइल अगर नहीं आपको रिमार्क में आया तो डोमिसाइल लगा लिए, या अन्य जो सर्टिफिकेट जैसे लिखा हुआ है EWS नहीं लगाया या एम्प्लॉयमेंट आपने संलग्न नहीं कर रखा है तो भी आप उसमें नाम लिख के और नीचे PDF के साथ संलग्न कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रत्यावेदन की काउंसलिंग की जो लिस्ट है आप धीरे धीरे जारी हो जाएगी। जैसे ही प्रत्यावेदन की लिस्ट जो है, जैसे अंतिम तिथि 29 दिसंबर दे रखी है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद 4-5 दिन बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं फटाफट आप प्रत्यावेदन की लिस्ट को चेक करिए, अपनी त्रुटियों का निदान कीजिए, उसके बाद काउंसलिंग की तैयारी कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए। बाकी गुणांकों से एक रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके आने वाले दिनों में मैं गुणांकों के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना लूँगा। बाकी आप प्रारूप से रिलेटेड और कोई भी आपकी जो परेशानियाँ हैं या आपको जो दिक्कतें आ रही तो आप मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि विशेष शिक्षा के पदों पर पौड़ी गढ़वाल जिले ने भी क्या है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आवेदन जारी कर दिए। उन्होंने आवेदन मांग लिए हैं, ठीक है। और जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने DED कर रखा है, द्विवर्षीय DED, वो लोग क्या करेंगे, अपना पौड़ी जिले में आवेदन पत्र जमा कर देंगे या भेज देंगे। तो इसमें देखिए टोटल पोस्ट कितनी आ रखी है। टोटल इसमें 45 पोस्टें आ रखी हैं। SC की 9, ST की 1, OBC की 6, EWS की 4, अदर्स की 25, PH की 1 आ रखी है, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने द्विवर्षीय DED कर रखा है वो विशेष शिक्षा के जो पद निकले हैं पौड़ी गढ़वाल, वहाँ पर अपने आवेदन जारी कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको इस PDF में मिल जाएगी। और इसमें देखो क्या क्या बोल रखा है, अंतिम तिथि 16 जनवरी दे रखी है 2026 को, और पौड़ी की वेबसाइट पर आप लोग डाल सकते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं, ये देखिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 25 दिसंबर, ऑफलाइन आवेदन 16 जनवरी। बाकी पदों की डिटेल्स बाकी सब कुछ सेम है जैसे पहले औरों की इसमें भी सेम वैसा ही है। आप लोग क्या करेंगे, जो भी द्विवर्षीय वाले हैं वो विशेष शिक्षा के पदों पर भर्ती आई है उसको भर के अपने आवेदन जमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।